आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का करेंगे इजहार। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 123वीं किस्त होगी। इसे दूरदर्शन और आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर किया जाएगा बराह रास्त नश्र। भारत ने वज़ीरिस्तान में हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का दावा किया मुस्तरद। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने बयान किया जारी, पाकिस्तान के इल्ज़ामात को किया मुस्तरद। कोलकाता लॉ कॉलेज की तलबा की इस्मत दरी के मामले में बीजेपी का एहतजाज जारी। पुलिस ने गुज़श्ता शब जाए वक़ू पर क्राइम सीन किया रिक्रिएट। मुतासरा शख्स का बयान किया कलम बंद। अमेरिका ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी की गिरफ्तारी और फांसी का ईरान का मुतालबा किया मुस्तरद। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका IAEA के साथ है। भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे का आगाज़ किया जीत से। सीरीज़ के पहले T20 में इंग्लैंड को 97 रन से दी शिकस्त। कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार सेंचुरी इनिंग खेली। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। यह इस माहाना रेडियो प्रोग्राम की 123वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम तमाम दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क से न्यूज़ वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म कई बार आम लोगों के ख्यालात और मशवरे भी शेयर करते हैं। इस माहाना प्रोग्राम के जरिए न सिर्फ बड़े कौमी मसाइल पर बात की जाती है, बल्कि मुकामी और समाजी तब्दीली के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी जिक्र किया जाता है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान के जरिए भारत पर दहशतगर्दाना हमले का इल्ज़ाम लगाने पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस इल्ज़ाम को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज का सरकारी बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वज़ीरिस्तान में होने वाले हमले का जिम्मेदार भारत को ठहराया गया है। हम इस बयान को यकसर मुस्तरद करते हैं। गौरतलब है कि हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में एक खुदकुश बमबार ने पाकिस्तानी फ़ौज पर उसी तरह हमला किया जिस तरह कश्मीर के पुलवामा में किया गया था। भारत ने पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान में होने वाले हमले का इल्ज़ाम भारत पर आयद करने के बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज का सरकारी बयान देखा है, जिसमें 28 जून को वज़ीरिस्तान में हुए हमले का जिम्मेदार भारत को ठहराया गया है। हम इस बयान को यकसर मुस्तरद करते हैं। दरहकीकत पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते को एक खुदकुश हमले में कम अज़ कम 13 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। और कोलकाता लॉ कॉलेज की तलबा की इस्मत दरी के मामले में बीजेपी का एहतजाज जारी है। इस पर बीजेपी ने मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान मरकजी वजीर और मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर सुकांत मजुमदार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस पर उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में जमहूरियत का चेहरा है। ममता बनर्जी ने रियासत में जमहूरियत का कत्ल किया है। तालिब इल्म की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुज़श्ता शब क्राइम सीन को दोबारा बनाया और मुतासिरा का बयान रिकॉर्ड किया। साउथ सबर्बन डिवीजन की डीसी विदिशा कलिता ने कहा कि केस की तहकीकात तेजी से जारी है और पुलिस ने 25 जून को कॉलेज कैंपस की सरगर्मियों को कैद करने वाले तकरीबन 7 घंटे के CCTV फुटेज की जांच की है। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक फुटेज में तीनों मुलजिमीन, सिक्योरिटी गार्ड और मुतासरा लड़की की सरगर्मियां वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। इससे तालिब इल्म के दावे की तस्दीक होती है। मुतासिरा ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया था कि मुलजिमीन ने इसे हॉकी स्टिक दिखाकर डराया था। पुलिस को इन 3 कमरों में जद्दोजहद के वाज़ेह आसार भी मिले हैं। तमाम शवाहिद फॉरेंसिक तहकीकात के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है। इज्तिमाई इस्मत दरी मामले की मज़ीद तफ्तीश के लिए ACP प्रदीप कुमार घोषाल की क़यादत में 5 रुकनी खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई है। ये टीम तमाम पहलुओं से केस की गहराई से तहकीकात कर रही है ताकि मुतासिरा को इंसाफ मिल सके।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तेलंगाना में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। इस दौरान मरकजी वजीर नेशनल हल्दी बोर्ड के सदर दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो आजहानी डी श्रीनिवास की मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे और किसान महासम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। कोलकाता में मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी मामले पर ममता हुकूमत की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी लीडर और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के कन्वीनर सत्यपाल सिंह ने इस पूरे मामले पर ममता हुकूमत को निशाना बनाया है। बीजेपी लीडर ने कहा कि हम मुतासिरा और उसके अहल खाना से मिलना चाहते हैं। पुलिस अफसरान ने वहाँ क्या किया, कॉलेज की इंतजामिया क्या है, हम इन तमाम बातों पर बात करके रिपोर्ट तैयार करके कौमी सदर को पेश करेंगे। हम लोग वहाँ जगह पे जाना चाहते हैं, विक्टिम से या उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने क्या किया है, वहाँ का प्रशासन, कॉलेज का प्रशासन किस तरह का, इस सब बातों की हम चर्चा करके एक जांच कमेटी जो हमारी है उसका एक रिपोर्ट तैयार के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले हैं। हमारे प्रोफेशनल जो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर इस प्रकार का जो है कितना बड़ा धक्का है ये। हमारी बेटियां जो वहाँ पर पढ़ने जाती हैं, उनके माँ बाप जो उनको पढ़ने भेजते हैं, वो कितने अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। और मैं ये कहने देना कि भाई हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया, तुरंत हमने 12-24 घंटे में लोगों को अरेस्ट कर लिया, क्या उनका सम्मान, उनकी अस्मिता क्या वापस आएगी? और नई दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो रंग भवन ऑडिटोरियम में हूल दिवस का एहतमाम किया गया। ये खुसूसी प्रोग्राम संथाल कबीले के लाजवाल शोहदा के लिए वक्फ था, जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में हिस्सा लिया। कबायली उमूर के मरकजी वजीर जोएल ओराम इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। ये बात काबिल जिक्र है कि जोएल ओराम के मौके पर संथल कबीले के इन लाजवाल शहीदों को याद किया जाता है, जिन्होंने झारखंड के कबायलियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। इस दिन 400 देहातों के 50,000 से ज्यादा लोग भोलना डीह गांव पहुंचे थे और जंग का ऐलान किया था। ये दिन संथाल बिरादरी की जांबाज सूरमाओं की बहादुरी और कुर्बानी की दास्तान को याद करने का मौका फराहम करता है। हमारा जो पुरखे हैं, हमारे जो वीर हैं, हमको जो प्रेरणा दिया है, जो लड़ाई लड़के आज ये प्रेरणा का स्रोत है, इसको हम भूले नहीं। इसको हम बीच बीच में साल में आप कहीं ना कहीं कितना ही जगह में उनको कितना भी हम श्रद्धांजलि दें, कितना भी उनके बारे में भाषण करें, ये पूरा नहीं होगा। तो इसको हमको करते ही रहना है। शुमाल मशरक़ी कानकनी के बुज़ुर्ग की एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस गुवाहाटी आसाम में मुनक़्क़िद हुई। कोयला और कानकनी के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस दौरान मरकजी वजीर ने खिताब करते हुए कानकनी के शोबे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, प्रोजेक्ट की मंजूरी को तेज़ करने और खित्ते में पायदार कानकनी के तरीक़ों को फ़रोग़ देने के लिए मरकजी हुकूमत के ताउन के बारे में बात की। मरकजी वजीर ने कहा कि शुमाल मशरक़ी तरक्की विकसित भारत 2047 के विजन का मरकजी नुक्ता है, जहाँ शुमाल मशरक़ की 8 रियासतों आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को अष्टलक्ष्मी के तौर पर पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर ने इस हकीकत का जिक्र किया कि रोजगार पैदा करने, सरमायाकारी को राग़िब करने और मादनियात और कोयले के शोबे की तरक्की के जरिए जामे इक़्तिसादी पेशरफ्त को फ़रोग़ देने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमत के माबैन तालमेल को बढ़ाना इंतहाई ज़रूरी है। हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट में भी माइनिंग एक्टिविटी बढ़े, नॉर्थ ईस्ट में भी स्टेट जितने भी है उसका रेवेन्यू फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो। हम चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट के पूरे नौजवान को रोजगार एक्टिविटी मिलना चाहिए, क्योंकि जो विकसित भारत का कल्पना है, एक डेवलप्ड इंडिया का कल्पना है, उसमें अलग अलग मिनिस्ट्री का रोल प्रमुख रूप से भागीदार होता है। उसमें हमारा माइनिंग मिनिस्ट्री का भी हम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पुरमसरत मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमाम हमवतनों को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रथ यात्रा के मौके पर मैं मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले महाप्रभु जगन्नाथ के अकीदतमंदों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। बड़े ठाकुर बलभद्र
महाप्रभु श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और चक्रराज सुदर्शन को रथ पर बैठे देखकर लाखों अकीदतमंदों को ईश्वर की याद आती है। इन ईश्वर के रूप की इंसानी लीला ही रथ यात्रा की खासियत है। इस पुरमसरत मौके पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ से मेरी दुआ है कि पूरी दुनिया में अमन, अमान, दोस्ती और मोहब्बत का माहौल बना रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पेश नज़र पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अकीदतमंदों का बड़ा हुजूम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पुरमसरत मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों को मेरी नेक ख्वाहिशात। मेरी ख्वाहिश है कि भक्ति का ये त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली, खुशकिस्मती और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती लाए, यही मेरी दुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बांग्लादेशी दरअंदाजों के खिलाफ कार्रवाई मुसलसल जारी है। दरअंदाजी करने वालों की शिनाख्त करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है और मुस्तकबिल में दरअंदाजी की मुकम्मल तौर पर रोकथाम के लिए नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। मुल्क में बांग्लादेशी दरअंदाजों के खिलाफ तेज रफ्तारी से कार्रवाई जारी है। सरहदी रियासतों से लेकर मुल्क की राजधानी तक हर जगह दरअंदाजी करने वालों की शिनाख्त करके उन्हें वापस भेजा जा रहा है और मुस्तकबिल में दरअंदाजी को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए नए कवानीन भी वज़ा किए जा रहे हैं। दरअंदाजी से सबसे ज्यादा मुतासिरा रियासत आसाम में ये मसला एक बड़ा चैलेंज बन गया है। दरअंदाजों से आसाम में आबादी से मुताल्लिक़ काफ़ी मुश्किलें पैदा की गई हैं, जिनसे यहाँ की समाजी इक़्तिसादी मसावात के साथ साथ सियासी मसावात को भी गैर मुतवाज़िन कर दिया है। यही वजह है कि आसाम हुकूमत इस हसास मामले को लेकर एक नया कानून नाफिज करने जा रही है। रियासती हुकूमत ने नए कवानीन नाफिज करने का फैसला किया है ताकि गैर कानूनी तारकीन वतन आसाम में आधार कार्ड हासिल न कर सकें। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब बालिगान के आधार कार्ड यानी रियासत में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सिर्फ आधार कार्ड जिला कमिश्नर ही जारी करेंगे। अब आधार सेंटर पर जाकर कार्ड बनवाए जा सकते हैं, जिसमें किसी भी अफसरान की मंजूरी लाजमी नहीं है। अब नया कायदा रियासत में सिक्योरिटी सख्त करने और दरअंदाजी को रोकने में काफी कारगर साबित होगा। काबीना के आइंदा इजलास में एक तजवीज पेश की जाएगी, जिस पर जल्द ही बाज़ाब्ता कार्रवाइयां मुकम्मल करके अमल में लाया जाएगा। रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आधार जारी करने के लिए कवानीन को सख्त करने के फैसले से रियासती हुकूमत की आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली कोशिशों में मदद मिलेगी। असम सरकार में कैबिनेट बैठक में ये चर्चा हुए थे कि आधार कार्ड हम एडल्ट सिटीजन को अभी आगे देने का जो नियम है इसको थोड़ा हम लोग टाइट बनाना चाहता हूँ। बांग्लादेश से जो लोग आते हैं भारत और असम में नॉर्मली ये लोग एडल्ट होते हैं। हमारा जितना आधार का कवरेज है ऑलरेडी हम लोग 100% अचीव कर चुका हो, तो इसीलिए अगर कोई नया एडल्ट व्यक्ति आधार मांगे तो हम इसको पूरा थॉरो इंक्वायरी करना चाहता हूं और डीसी को ही वो अधिकार होगा उनको आधार देने का। ऐसा एक नियम परिवर्तन का बारे में आज हम लोग चर्चा किया हो और मेरा लगता है कि ऐसा अगर नियम बन जाते हैं तो बांग्लादेश से आते हुए फॉरेनर्स को आधार कार्ड लेना मुश्किल हो जाएगा। जहां सरहदों पर दरअंदाजी को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हो चुके बांग्लादेशियों के खिलाफ भी मुसलसल कार्रवाई की जा रही है। शुमाल मगरबी दिल्ली में गैर मुल्की शहरी सेल के एक छापे के दौरान 18 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 ख्वाजा सरा भी शामिल हैं, जो बगैर किसी शनाख्ती कार्ड के कई इलाकों में खुफिया तौर पर रह रहे थे। छापे के दौरान मुलजिमीन के कब्जे से 7 स्मार्टफोन्स बरामद किए गए, जिनमें ममनुआ IMO ऐप इंस्टॉल पाई गई। इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि वो बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से राब्ता बरकरार रखने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। आला हुक्काम ने फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और फिलहाल इन शहरियों की मुल्क बदरी का अमल फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिल्ली के साथ मिलकर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर।
तो अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात उन खबरों की जिन्हें ज़्यादातर अखबारात ने अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। शुभांशु शुक्ला, जी हाँ, शुभांशु शुक्ला से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के ग्रुप कैप्टन शुभांशु 2 दिन कबल 26 जून को बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंच गए थे। वो 41 साल के बाद खला में जाने वाले पहले हिंदुस्तानी खलाबाज बन गए हैं। वो एक्शियम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर 12 बजे के करीब तमाम खलाबाजों के साथ बैनुल-अक़वामी खलाई मरकज़ के लिए रवाना हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की और उनका शुक्रिया अदा किया। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं नाज़रीन अगली सुर्खी पर। मुहर्रम बेहद करीब है। मुहर्रम से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और CCTV का इस्तेमाल भी किया गया है। मेरठ जोन के चारों अजला जैसे मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ पर ख़ास तवज्जो रखी जाएगी और इस जोन में 574 ताज़िए और 386 जुलूस निकालने के बारे में बताया गया है और निगरानी के लिए 27 जोन, 88 सेक्टर और 59 फौरी रिस्पांस टीमें भी तश्कील दी गई हैं। यानी 51 मकामात हसास करार दिए गए हैं और पुलिस की भारी तैनाती भी की जाएगी ताकि कोई भी इस तरह का हादसा पेश न आए भीड़ के चलते। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी, ये भी काफ़ी अहम है। बिहार में वोटर लिस्ट की फिर से तैयारी पर हंगामा हो गया है बिल्कुल। और आपको बताते चलें कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार में वोटर लिस्ट की असर-ए-नौ तैयारी के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एतराज़ किया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अहलियत की तस्दीक के लिए खुसूसी नज़र-ए-सानी का काम शुरू हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि बिहार असेंबली इंतखाबात में 98,000 से ज़्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO काम करेंगे, जिनमें 77,895 पहले ही तैनात हैं और नए पोलिंग स्टेशनों के लिए तकरीबन मज़ीद BLOs की तकरूरी की जाएगी। और अब देख लेते हैं एक और सुर्खी, मणिपुर में नई हुकूमत के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। बिल्कुल इस वक्त मणिपुर में सदर राज नाफिज है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती दफ्तर में एक प्रोग्राम के मौके पर बात करते हुए बीरेन सिंह ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रियासत में जल्द ही नई हुकूमत तश्कील पाएगी। बीजेपी नाज़रीन आपको बता दें कि इसके इत्तेहादी भी एक मकबूल हुकूमत चाहते हैं। और अब एक और ख़ास सुर्खी आप तक पहुंचा देते हैं। शाह वजारत ताउन की स्कीमों का जायज़ा लेंगे। जी हाँ, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के ताउन के वज़रा की मीटिंग में नए इक़दामात और स्कीमों का जायज़ा लेंगे। ताउन के वज़रा के साथ साथ सेक्रेटरीज़, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज़ और ताउन के महकमों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ वज़ारत ताउन के ज़ेरे एहतमाम होने वाली इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। तो ये जो मीटिंग है काफ़ी अहम हो जाती है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कई दिनों के इंतजार के बाद राजधानी दिल्ली में बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को उमस से राहत मिली। वहीं दिल्ली से मुत्तसिल नोएडा में भी शदीद बारिश हुई। इसके अलावा ओडिशा के मयूरभंज और साथ में आपको बताते चले वहाँ भी ज़्यादातर बारिश देखने को मिली। मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद कई मकामात पर पानी जमा होने का मसला पैदा हो गया है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने अगले 6 दिनों तक मुल्क के शुमाल मगरबी, वस्ती, मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही पीर को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुछ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। राजस्थान में मौसम की सूरत हाल के बारे में बात करें तो जयपुर में आपको बता दें गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा वस्ती महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सनीचर को इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी बदउनवानी के मुकदमे पर इस्राएली इस्तिग़ासा को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह हमास और ईरान दोनों के साथ बातचीत करने की उनकी सलाहियत में मुदाखलत कर रहा है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने मशवरा दिया कि वाशिंगटन के जरिए इसराइल को दी जा रही अरबों डॉलर की फ़ौजी इमदाद को देखते हुए ये इसकी हिमायत नहीं करता है। अमेरिका ने ईरान में IAEA के डायरेक्टर जनरल ग्रॉसी की गिरफ्तारी और फांसी को मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए लिखा कि उसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा कि हम ईरान में IAEA की अहम तस्दीक और निगरानी की कोशिशों की हिमायत करते हैं और डायरेक्टर जनरल और IAEA की लगन और पेशा वराना महारत को सराहते हैं। हम ईरान से IAEA के अहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील करते हैं।
और आइए अगली खबर भी देख लेते हैं। हजारों लोग तेहरान की सड़कों पर जमा हुए ताकि इसराइल के साथ लड़ाई में हलाक होने वालों को आखिरी अलविदा कहा जा सके। ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास इराक़ची ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि एक बार फिर ईरानी अवाम ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि लोग इसराइल के हाथों मारे गए फौजी कमांडर, साइंसदानों, मुहक्किकीन और ख़वातीन और बच्चों के एजाज़ में ईरान की सड़कों पर निकल आए। उन्होंने लिखा कि हर शहीद का मुकाम लेने के लिए मज़ीद 100 लोग तैयार खड़े हैं। ताकतवर ईरान इन तमाम लोगों की मुखालफत करेगा जो हमारी किस्मत का फैसला करने की कोशिश करेंगे। उधर पाकिस्तान में आज सुबह 4 बजे के करीब ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ पाकिस्तान का शुमाल मगरबी इलाका था और रेख्तर पैमाने पर इसकी शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। इसकी गहराई ज़मीन से 150 किलोमीटर नीचे रिकॉर्ड की गई। ताहम ज़लज़ले में अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। भारतीय ख़वातीन क्रिकेट टीम ने अपने दौरे इंग्लैंड का आगाज़ जीत के साथ किया। नॉटिंघम में खेले गए इस सीरीज़ के पहले T20 मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 97 रन से शिकस्त दी। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बनाए। कप्तान स्मृति मंधाना ने 112 रन की शानदार सेंचुरी इनिंग खेली। हरलेन देओल ने 43 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 14.5 ओवर में 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से कप्तान नेट सिक्योरब्रंड ने सबसे ज़्यादा 66 रन बनाए। भारत की जानिब से श्री चरनी ने 4 और दीप्ति शर्मा और राधा यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एक बार फिर भाला फेंकने वाले नंबर 1 बन गए हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए नीरज ने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को पीछे छोड़ दिया है। नीरज ने 1445 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया। ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज ने 17 सितंबर 2024 को पेरिस ओलंपिक्स के फौरन बाद रैंकिंग में पहली पोजीशन खो दी थी, लेकिन इसके बाद अपनी मुसलसल शानदार कारकर्दगी से नीरज एक बार फिर दुनिया के नंबर 1 भाला फेंकने वाले बन गए हैं। और तमिलनाडु में मुनक़िद होने वाले हॉकी मर्द जूनियर आलमी कप 2025 के ड्रॉ का ऐलान कर दिया गया है। पहली बार इस मुकाबले में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। पूल ए में जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, कनाडा और आयरलैंड को रखा गया है, जबकि पूल बी में मेज़बान भारत के साथ पाकिस्तान, चिली और स्विट्ज़रलैंड की टीमें होंगी। पूल सी में अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान और चीन हैं। पूल डी में स्पेन, बेल्जियम, मिस्र और नामीबिया हैं, जबकि पूल ई में हॉलैंड, मलेशिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हैं। पूल एफ में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया और बांग्लादेश में जूनियर वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरई में मुनक़िद किया जाएगा। और अब मौसम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।
मन की बात है जन जन